मित्रों, इसमें कोई डाउट नहीं है, न्यूजीलैंड का जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स का, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपको हाई स्किल लेवल के साथ साथ गवर्नमेंट सपोर्ट और प्रोग्रेसिव एटीट्यूड देखने को मिलता है स्टार्टअप्स के प्रति। और इनके इकोसिस्टम की ग्लोबल रैंकिंग 30 पे होती है और तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन आज मैं उन स्टार्टअप्स की बात करूंगा जो कि न्यूजीलैंड में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और उनको इंडिया से कंपेयर ना करते हुए मैं सीधा आपको ये बताऊंगा कि इंडिया में उन टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल हो सकता है, जिसकी मदद से आपको एक आइडिया मिल जाए और अपना बिजनेस आप रन कर सकें। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर से दबा देना, और अच्छा लगता है ये चैनल तो यार लाइक तो बनता है। खैर, सीधे हम अपने टॉप 3 की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि न्यूजीलैंड जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स आपको डेटा ड्रिवन भी दिखाई देंगे। और प्रेडिक्ट HQ उसी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो हाल ही के सालों में ऑकलैंड में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कि एनालाइज करता है इवेंट डेटा को। अब ये इवेंट डेटा बहुत ही मजेदार सी टर्म है और इस पे बहुत से आइडियाज भी बन सकते हैं। उससे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि 4 तरीके के इवेंट्स होते हैं: ऑडियंस बेस्ड, नॉन अटेंडेंस बेस्ड, अनस्केड्यूल्ड इवेंट्स और लाइव टीवी इवेंट्स। अटेंडेंस बेस्ड में आपके स्पोर्ट्स, फेस्टिवल, एक्सपोज, कॉन्फ्रेंसेस, कम्युनिटी, ये सब आ जाते हैं। और नॉन अटेंडेंस में स्कूल हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडेज, पॉलिटिक्स, और अनस्केड्यूल्ड में वेदर, टेरर अटैक्स, हेल्थ वार्निंग्स, एयरपोर्ट डिलेज, और लाइव में तो आपको पता ही। तो आप इतनी चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते कि कितने लोग आएंगे, क्या उनका मोटिव रहेगा, क्या वो पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, फीडबैक क्या मिलेगा, अच्छा होगा या बुरा, क्या उन्हें पसंद है, क्या उन्हें नापसंद है। वो सारी चीजें कंट्रोल की जाती हैं प्रेडिक्ट HQ से। और जो आप अपने टीवी एड्स भी देखते हैं, कौन सी एड कब चलानी है, किस मोमेंट पे चलानी है, वो भी एक डेटा का काम होता है। इनफैक्ट एज एन एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो अगर आप सब टीवी को देखेंगे तो हाईली शाम के वक्त आपको ज्यादा एड देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका फेवरेट शो जो आप खाते खाते देखते हैं वो चल रहा होता है, और इसका मतलब आप उसे पसंद करते हैं और ज्यादातर एड दिखाई जाती हैं, और यही आंकड़ा गिर जाता है आधी रात को। तो हमने ये समझ लिया कि प्रेडिक्ट HQ कैसे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है न्यूजीलैंड में, जिससे ये फोरकास्ट कर लेता है कि पहले ही कि कॉन्फ्रेंस या इवेंट्स वो रियल वर्ल्ड में किसी को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। वैसे डेटा मैनिपुलेशन के ऊपर एक वीडियो आने वाली है, जिसका इस्तेमाल से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको वेट करना होगा और सब्सक्राइब का बटन दबा देना होगा। लेकिन अगर हम इसे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर आपको कंपटीशन मिलेगा, लेकिन इसी आइडिया से रिलेटेड एक थ्योरी निकल के आती है। इवेंट्स तो हमारे यहाँ भी होते हैं और बाकी कंट्रीज से कई ज्यादा, और ये सिर्फ एक थ्योरी है। मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि इस पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि फूड इवेंट्स, वेडिंग्स हो गई, या कोई भी बर्थडे पार्टीज हो गई, कॉन्फ्रेंसेस भी हो गई, तो वहाँ सबसे बड़ा मेन्यू डिसाइड करने में टाइम लगता है, और ये हम सब जानते हैं। मेन्यू के अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं कि किस ऑर्गेनाइजर को रखें, कौन सी मैनेजर टीम बेटर काम कर सकती है, होटल्स का क्या, तो वो चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आइए बताता हूँ कैसे। आप एक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि कितने लोग पसंद करते हैं इस तरीके का मेन्यू, अलग अलग कैटलॉग्स में बना के, जिससे पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू में एक कैटलॉग तैयार हो जाएगा मेन्यू कार्ड्स का, एक फूड कैटलॉग तैयार हो जाएगा पब्लिक डोमेन में। तो जिससे आप डायरेक्टली ही ऑर्डर कर सकते हैं उस कंपनी से उस फूड कैटलॉग को जो सबसे ज्यादा रेटिंग में है और लोग पसंद करते हैं, जिससे आपको झंझट भी नहीं होगा कि कौन सा खाना रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए। सिर्फ एक क्लिक में ही आपको वो पूरा कैटलॉग मिल जाएगा, उस कैटलॉग में जितने भी फूड आइटम्स होंगे। और याद रखिएगा, ये सिर्फ एक थ्योरी है, प्रैक्टिकल में कन्वर्ट इसको आपको बनाना है। वैसे बढ़ता हूँ अपने टॉप 2 की तरफ। और जैसा कि हम जानते हैं कि सस्टेनेबल क्लोथिंग जितने भी ब्रांड्स है दुनिया में इस समय बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एक मार्केट निकल के आता है ऑफिशियल क्लोथिंग लाइन का, जो बड़ा है और लिमिटेड सप्लाई में अभी चलता है। और यकीन मानिए, ऑफिशियल क्लोथिंग को अभी कोई सीरियसली भी नहीं लेता और अंडररेटेड इसे माना जाता है। क्योंकि अगर आपको कोई सूट सिलवाना हो अपने ऑफिस के लिए तो आप अपने बगल वाली दुकान से सिलवा लेंगे यार। अब यहाँ मैं एग्जांपल दूंगा आपको नायका का, जो एक नीश पे काम करता है और वुमेन अपैरल के ऊपर काम करता है मेनली, क्योंकि सब ब्रांड्स के अलग अलग मोटिव होते हैं। जहाँ पर मीशो जो है वो लो कॉस्ट पे काम करता है और उसका कॉम्पिटिटर अब शॉप्सी भी हो गया है। वही नायका जो है वो कॉस्मेटिक्स और वुमेन अपैरल के ऊपर काम करता है ज्यादातर। और अगर आपको कोई पता है कि ऑफिशियल ब्रांडिंग या ऑफिशियल क्लोथिंग एम्प्लॉयज, स्कूल, कॉन्फ्रेंसेस, वेडिंग्स इंडिया में इस वक्त कौन है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये भी एक नीश मार्केट की तरह ही काम करेगा जो इस समय नायका और मीशो कर रहे हैं। एम्प्लॉयज को जरूरत होती है, इनफैक्ट CEOs को जरूरत पड़ती है। और ये सूट कल्चर जो है वो सदियों पुराना है, और उसी सूट कल्चर को अगर आप सस्टेनेबल कर दें और एनवायरमेंटल फ्रेंडली कर दें एथिकल वेज में, वो कैसे कर सकते हैं मैंने ऊपर आई बटन पे दे रखा है, जहाँ पर मैंने वेस्ट आइडियाज बताए थे। तो ऐसा ही काम करता है लिटिल येलो बर्ड, जो अब ऑफिशियल कंटेंट से हटके थोड़ा बहुत जेनजी की तरफ अब निकल पड़ा है, लेकिन आज भी ये न्यूजीलैंड में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वेलिंगटन इसका फाउंडर्स शहर है। वैसे एक मजे की बात बताऊं, अगर आप भी अपने बिजनेस को एक प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं ग्राफिक डिजाइन के जरिए, यहाँ पर मैं एक ब्रांड का नाम लूंगा, वो है बिजफ्लेक्स, जहाँ पर आपको 10,000 से ज्यादा फेस्टिव
और इवेंट ब्रोशर्स मिलेंगे, बिजनेस कार्ड्स के ग्राफिक्स मिलेंगे, जिससे आप अपने बिजनेस के ग्राफिक डिजाइन जो है वो इजीली भी शेयर कर सकेंगे हर सोशल मीडिया के ऊपर। तो आपको वहाँ से बड़ी आसानी रहेगी। और आजकल हम देखते हैं कि मूवमेंट मार्केटिंग भी बहुत बढ़ चुकी है। कुछ भी होता है तो हर ब्रांड जो है वो मूवमेंट मार्केटिंग कर देता है, जो मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। और ये मूवमेंट मार्केटिंग का काम भी आप बिजफ्लेक्स पे जाके साथ यार आसानी से कर सकेंगे। और हाँ, इसको शेयर भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और एम्बेड भी कर सकते हैं। तो जाओ नीचे यार डिस्क्रिप्शन पे और ट्रेडिशनल मार्केटिंग को टाटा बाय बाय को 10,000 से ज्यादा बिजनेस मार्केटिंग बैनर्स, उसके साथ साथ फेस्टिव और इवेंट ग्राफिक्स, और बिना किसी ग्राफिक डिजाइनर की मदद से आप अपने बिजनेस को डिजिटली प्रमोट भी कर सकते हैं। बस अपनी बिजनेस डिटेल्स को अपलोड कीजिए और आपका एक बिजनेस पोस्टर और बैनर तैयार हो जाएगा। और हाँ, इनका 2000 पर ईयर वाला प्लान फंडा 500 कोड लगाने के बाद आपको 500 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। रजिस्ट्रेशन के बाद बिगफ्लेक्स की टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आप उन्हें अपना ये कोड बताएंगे और आपका बिजनेस एक्सप्लोर करेगा इनके ग्राफिक टेम्पलेट्स को। खैर, हम बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, टॉप 1 की तरफ, जो इस वक्त न्यूजीलैंड में आर्किटेक्ट्स और बिल्डिंग सेक्टर के अंदर एक अलग ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर रहा है। आर्ची प्रो एक ऐसा ऑनलाइन डेटाबेस प्रोवाइड करता है जिससे बिल्डिंग सेक्टर और आर्किटेक्चर सेक्टर दोनों एक साथ कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं, जिससे जो होम ओनर्स होते हैं वो इजिली एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स के साथ डिजाइन कर सकते हैं अपने घर को और डिसीजंस ले सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे टाइम मैनेजमेंट बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि आर्किटेक्चर आपको मैप देता है, डिजाइन देता है और फिर आप डिसाइड करते हैं कि ये रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए और कहाँ क्या होना चाहिए। वो फिर चेंज होगा, फिर वो रिलीज करेगा, फिर वो बनाएगा। तो ये पूरा काम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है जहाँ पर दोनों ही कोलैबोरेट करके रखते हैं। और अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं और वो उसी वक्त रियल टाइम में वो डेटाबेस डिजाइन जो है वो हटा के एक नया डिजाइन बना सकते हैं। हाल ही में इन्होंने अपनी फंडिंग राउंड उठाई है और 2014 में ये फाउंड हुआ था ऑकलैंड में, और अब बन चुके हैं न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा डिजाइन कम्युनिटी। लेकिन मजे की बात यह है कि अमेरिका में कुछ अतरंगी काम चल रहा है स्टार्टअप्स के ऊपर, वो लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, और राइट वाली वीडियो में कुछ रशियन स्टार्टअप्स की बात। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।